सच्चिदानंद भगवान की जय। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सच्चिदानंद भगवान की जय। कहा कि 3 गुणों के बारे में चर्चा करें। एक कहा कि एक भजन की लाइन है, तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही मन में, तू ही तन में। इसको कैसे समझाएं, कैसे समझें इसको? ठीक है, एक बार फिर बोलें, सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखिए, हम सभी क्या है? मनुष्य हैं। जितने भी यहाँ बैठे हैं सभी मनुष्य। ये मनुष्य योनि कहलाती है। मनुष्य योनि का क्या मतलब है? कि हम मनुष्यता में प्रवेश करें। मनुष्य योनि से मतलब इतना ही नहीं है कि हम मनुष्य का शरीर लेकर आ जाए, है ना। जगत में इतने मनुष्य हैं, कोई गिनती नहीं है, इतने ज़्यादा है, अरबों में है, लेकिन तब भी मनुष्य कितने मिलेंगे? तो हम अक्सर चर्चा करा करते हैं कि मनुष्य को बस मनुष्य ही बनना है। अगर मनुष्य बन जाए तो परमात्मा को पाने में देरी नहीं लगती। असली में तो मनुष्य ही बनना है। मनुष्य बनते ही वो परमात्मा हो जाए, क्योंकि मनुष्य के वो सब गुण हैं जो भगवान में हैं। अगर मनुष्य है तो जो राम में गुण है वो सब आप में होना चाहिए। अच्छे अच्छे गुण कौन कौन से? सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, कपट नहीं करना, छल नहीं करना, द्वेष नहीं करना, राग नहीं करना। अब ये तो समझ में ही नहीं आते ना। मोह ममता नहीं करना, कैसे समझें? हमें तो ऐसा लगता है मनुष्य जीवन में आए हैं तो मोह तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो बच्चे कैसे पालेंगे? ममता तो करनी पड़ेगी, नहीं तो बच्चे कैसे पालेंगे? लेकिन ऐसा नहीं है। बस कर्तव्य निभाओ, उसी में मोह ममता सब आ जाती है। कर्तव्य निभाने से ही सब काम सफल होते जाता है। अगर आपने एक बात पक्की कर ली कि मुझे अपने कर्तव्य निभाने, तो समझो मनुष्य बन ही जाओगे। कर्तव्य निभाने में मोह ममता दूर हो जाती है, और कर्तव्य नहीं निभाते तो मोह ममता के चक्कर में आ जाते हैं, गलत कर बैठते हैं। ये मेरा, ये तेरा, ये बच्चा मेरा है इसलिए इसको ज़्यादा देना है, ये पड़ोस का है तो इसको कम देना है। हर वक्त हमारे मन में ऐसी भावना रखती है कि ये मैं हूँ और ये मेरा है ना, और ये दूसरा है, ये दूसरे का। बस यही चल, और इसी को माया कहा है। मैं और मोर दो औरतें माया। जहाँ मैं हूँ, मैं और तू है, मेरा और तेरा, वही सारी माया। माया हो क्या मतलब है? माया मोटे रूप में किसको बोलेंगे? जो हम माया के बारे में बताते रहते हैं वो प्रकृति की ही बात है। ये मैं हूँ और ये इसके जैसे जो मेरा है, जो इससे बना है, इससे पैदा हुआ है, वो मेरा है, या इससे जिसका संबंध है वो मेरा है। तो ये प्रकृति है, ये मैं नहीं हूँ। हमें यहाँ यही समझना है कि ये मैं नहीं हूँ, ये प्रकृति है। अभी बताया गया अष्टधा प्रकृति के बारे में कि 5 तत्व और 3 गुण। 5 तत्व और 3 गुण से क्या मतलब है? मन, बुद्धि और अहंकार। बुद्धि को क्या कहेंगे? कौन सा गुण कहेंगे? बुद्धि को कहेंगे सात्विक, मन को कहेंगे रजोगुण। जब मन के अनुसार करते हो मतलब रजोगुण में है वो, है ना। ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, हमें नहीं करना है, हम तो ऐसा करते हैं। जहाँ भी करने की बात है मतलब रजोगुण। और जहाँ बुद्धि से काम लेने लगे मतलब मन को कंट्रोल कर लिए। जो बुद्धि से काम नहीं लेते, मन से चलते हैं, वो मनमुखी हो जाते हैं। और जो बुद्धि से काम लेने लगते हैं
वो गुरुमुखी हो जाते। लेकिन गुरुमुखी होने में और बुद्धि से काम लेने में बड़ी कठिनाई होती है, समझ में नहीं आती बात कि क्या सही है। मन इतना पावरफुल है कि जो कहता है वो उसी के चक्कर में आ जाता है। मेरा मन तो ये कहता है, मेरा मन तो ये कह रहा है, बस इसी में हम लगे रहते हैं। इतना बोलने तक का भी ध्यान नहीं रहता, जैसा कहता है उसी के पीछे पीछे चल देते। और अगर हम मन के ऊपर नहीं जाएं, अगर हम कर्तव्य के पालन करते हैं तो पक्की बात है कि बुद्धि से चलो, क्योंकि कर्तव्य और बुद्धि का बहुत घनिष्ठ संबंध है। और जहाँ कर्तव्य हटा कि मन के अनुसार चलो, मन तो किसी का कंट्रोल में होता ही नहीं। मन गिर तो सकता है, कंट्रोल में नहीं हो सकता। कंट्रोल में नहीं होना मतलब मन का होना, कंट्रोल में हो जाना मतलब मन का गिर जाना। और यहाँ मन को ही तो गिराना है। मन इतना तगड़ा है कि अपनी मनमानी कर ही लेता है ना। मन के घोड़े कितने दौड़ते हैं, इतने सारे, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। और जब अलग अलग दिशा में भागते हैं तो रथ का क्या होगा? रथ सही सलामत चल पाएगा क्या? रथ कब चल पाएगा? जब बुद्धि का घोड़ा दौड़ेगा। बुद्धि का घोड़ा दौड़ेगा मतलब मन को कंट्रोल में रखेगा। जब बुद्धि मन को कंट्रोल में रखेगी तो आपके कर्तव्य निभाने के स्वभाव बनने लगेंगे। तो ये जो अष्टधा प्रकृति है, यही आपकी सब गड़बड़ वाली बात है। और आपका मन इसी में पड़ा है कि यही मैं हूँ। और जब मैं हूँ, इसमें मन भी है, बुद्धि भी है, चित्त भी है, अहंकार भी है, लेकिन बुद्धि का ध्यान ही नहीं रहता। बुद्धि में ठहरते हो का मतलब है परमात्मा में ठहरते हो। मन में ठहरते हो मतलब शरीर में ठहरते हो। अगर आप मन से ज़्यादा संबंध है आपका, मन से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो, तो मतलब शरीर में ही उलझे रहते हो। और शरीर में उलझे रहना मतलब संसार में उलझे रहना। और यहाँ संसार को छोड़ना है मतलब प्रकृति को छोड़ना है, परमात्मा को पकड़ना है। तो अगर आप परमात्मा का ध्यान रखें, परमात्मा की याद में रहना आ जाए, किसी भी तरह से जैसे भी आपसे बने, परमात्मा में रहना आ जाए, तो क्या कहा है? जब जीव परमात्मा के सम्मुख होता है तो क्या होता है? करोड़ों जन्म के कर्म नष्ट हो जाते हैं। जब जीव सम्मुख हो जाता है परमात्मा के, भगवान के, तो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं सब। देखिए, कर्म काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। समझ आ रही है ना बात? सुनाई दे रहा? बस सम्मुख होना है। जो याद में रहना है वो सम्मुख होना ही है। भगवान की याद में रहना मतलब सम्मुख होना है। सम्मुख अगर हो गए तो मतलब टिकने लगे भगवान, या टिकने लगे तो सम्मुख हो गए, इतना ही करना है। तो आपके जो प्रकृति में 3 गुण हैं ना, वो कौन कौन से हैं? अगर नीचे से शुरू किया जाए तो तामसी गुण, राजसी गुण और सात्विक। या कहो तामसी गुण क्या है? सबसे नीचे का, ये निकृष्ट है। जितने भी गलत चीज़ें हैं वो तामसी गुण में आ जाती हैं, है ना। तामसी गुण का विशेष लक्षण क्या है? आलस। जिसको ज़्यादा आलस आता है मतलब वो तमस में ही घिरा रहता है। और तामसी गुण को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? रजोगुण में आने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? वो तो आसान सी बात है। आलस आ रहा है, कुछ काम करने लो। आलस बहुत आ रहा है, उसको कुछ काम कर लो। राजसी में आ गए। राजसी राजा का क्या काम है? वो काम करता करवाता है, सब संभालता है, पूरे राज्य को चलाता है ना। तो यहाँ क्या दिख रहा है? काम की बात, करे या नहीं करे, करवाता है ना, व्यवस्था सब कुछ करवाता है ना। तो राजा का राजसी गुण से संबंध है, क्योंकि वो कराता करता है। जो भी करा, आप जैसे खुद कर लो या पैसा दे के किसी से करा लो। पैसे से क्या मतलब? पैसा भी आपने करके ही कमाया ना, लूट के थोड़ी लिया, करके कमाया, तो राजसी ही हो गया। जो राजसी की बात है वो यही है कि करना कराना। तो तमस को हटाने के लिए कुछ करने लगोगे तो राजसी में आ जाओगे। और तमस को हटाने के लिए जब आप राजसी में टिकने लगोगे, जब राजसी में ज़्यादा टिकोगे तो क्या मतलब हुआ?
क्या हो रहा है। हमने कहा आप तो राजसी में टिक गए, क्या मतलब है? आपको खूब कर्म करने की आदत पड़ गई, और जब बहुत कर्म करोगे तो कर्म कटेंगे, निश्चित है। कर्म करने से ही कटते हैं। जब बहुत कर्म कटेंगे तो अपने आप काय में आ जाओगे, सात्विक। इतनी बात कहने का क्या मतलब निकला कि सात्विक में आने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बस तामसी से राजसी में आना पड़ता है। कर्म कर करके इतने कट जाते हैं कि परमात्मा में मन टिकने लगता है। और वैसे आलसी रहें, तामसी में रहें, तमस में रहें तो परमात्मा में टिकता ही नहीं। अरे यार सो जाओ, कहाँ भगवान की बात करते हैं, सो जाते हैं, है ना। तो जितना आलस आएगा उतना ही परमात्मा से दूर रहोगे। लेकिन परमात्मा में आने के लिए सीधे परमात्मा में नहीं जा सकते, कर्म करने हो। जितने ज़्यादा कर्म करोगे उतने ही आपका कर्म की सफाई होती जाएगी, कर्म बंधन छंटते चले जाएंगे। और जब कर्म बंधन छटेंगे तो मन लगेगा, परमात्मा में मन लगेगा। और परमात्मा में जितनी देर मन लगता है, अभी भी परमात्मा में जितनी देर मन लगता है मतलब तुम सात्विक में ठहरे हो। अरे नहीं समझ में, अभी भले ही हम सात्विक नहीं हैं, लेकिन जितनी देर भी हमने मन लगाया परमात्मा, पूजा पाठ में, भजन में, किसी में भी, उतनी देर आप सात्विक में ही रहे। जितनी देर काम करते रहे राजसी में रहे, और काम करते हुए परमात्मा में टिके रहो, फिर तो बल्ले बल्ले। कितना आसान है, लेकिन कितना कठिन। थोड़ी देर में चले जाता है मन। हम चाहें काम करते करते भगवान में टिके रहने का, तो एकदम गायब कहीं और चले जाते। माला फेरना भी तो काम ही है। कितनी देर टिकते हो उसमें? माला फेरते टाइम कितनी देर टिक पाते हो? कभी देखा है? हो सकता है 5-10। अच्छा, और देखो, आप कोशिश करो कि हम गहरी गहरी सांसें लें। हर कभी ये ध्यान रखो कि हम गहरी गहरी सांसें लें, फिर बाद में देखना कितनी सांस ले पाए। जैसे माला जपना बहुत कठिन है ना, ऐसे ही सांसें गहरी लेना भी बहुत कठिन है। सांस लेते लेते एकदम मन कहीं भी चला जाता, टिकता ही नहीं है, सांस पे भी नहीं टिकता। आप ये सोच लो कि हम तो अभी घूमने जा रहे हैं तो हम गहरी गहरी सांस लेते रहेंगे, तो 2-4 कदम में गई, क्योंकि इतने मंजर दिख रहे हैं, इतने सीन दिख रहे हैं। जब सीन दिखे तो सीन ने मन को खींच लिया और गहरी सांस की बात गई। अच्छा, और तरीका बताएं। आप ऐसा प्रयत्न करो कि हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट रहे। देखो कितनी देर रख पाती। जैसा विचार आएगा वैसा आपका चेहरे का भाव बदल जाए, और विचार लगातार आते रहते। थोड़ी देर के लिए भी थमते नहीं है विचार, और अगर विचार थम जाए मतलब परमात्मा ही मिल गया। तो विचार थमना मतलब निर्विचार होना। कितने लोगों में भी कोई होता है ऐसा जो निर्विचार की स्थिति में होता है, और वो गुरुदेव की कृपा से यहाँ मिला है बड़ी मुश्किल से। मतलब जो पहुँच भी जाते हैं वो भी निर्विचार नहीं हो पाते। निर्विचार होना बहुत कठिन, और जितनी देर चाहो उतनी देर निर्विचार रह सकते हो। अगर आपने वो भगवान ने प्रदान कर दिया, आप कितनी भी देर निर्विचार रह सकते हो। और नहीं तो आप थोड़ी देर निर्विचार तो कोई जीव हो ही नहीं पाता। थोड़ी देर भी कुछ ना कुछ, कब तक? जब तक नींद ना आ जाए, है ना। नींद जैसे आ जाती है विचार चले जाते हैं, क्योंकि जो विचार कर रहा था वो सो गया। यही मतलब निकला ना। मन बुद्धि जो विचार कर रहे थे, जब वो सो गए तब विचार बंद हुए, और जैसे ही आँख खुली वैसे विचार शुरू हो गए, और जितने विचार आए उतने कर्म बने। अब आप कहते हो कब कटेंगे कर्म? यहाँ करने की भी बात नहीं है, यहाँ तो विचारों की बात है। और कौन सा क्षण है जब विचार नहीं आते? कौन सा समय है जब आपके मन में विचार नहीं उठते? पूरे समय उठते। किसी से राग है, किसी से द्वेष है, किसी पे गुस्सा है, अरे ऐसे करता है हमारे साथ, अरे ऐसा है,
वो बड़ा अच्छा है। तुरंत के तुरंत एकदम विचार बदले कि मन बदला कि विचार बदले, लगातार बस यही चलता है। क्या मतलब है? हम तीनों गुणों में घूमते रहते हैं, प्रयत्न करके सात्विक में थोड़ी देर रुकते हैं, फिर कहीं रजोगुण में चले जाते हैं, कभी सतोगुण में चले जाते हैं। हो सकता है कोई आपको कर्म करता दिखता हो, लेकिन तब भी वो सात्विक में रह सकता है। इसीलिए हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस बात को देते हैं कि काम करते हुए याद करो। काम करते हुए अगर याद करो तो ये आसान हो जाता है ठहरना। और आप कहो कि हम तो पालती मार के बैठे हैं और भगवान को याद करेंगे, तो बिल्कुल मुश्किल काम। इतने लोग ध्यान करते हैं, ध्यान तो किसी का ही होता है, बैठे रहते हैं, 1-1 घंटे बैठे रहते हैं। हम आप लोगों से भी कहते रहते हैं कि जब भी पूजा करते हो तो थोड़ी देर ज़रूर ध्यान करो, बोली 2 ही मिनट करो। और प्रयत्न ये करो कि आपकी आँखें बिल्कुल नहीं हिलें। ये बड़ी बात है। अगर आपकी आँखें हिलती हैं मतलब अभी ध्यान नहीं लग रहा। आँखें स्थिर होने लगी, हो जाती है, कठिन नहीं है। कोई भी काम प्रैक्टिस करने से हो जाता है, और किससे? केवल मनुष्य से ही हो पाता है, और कोई चीज़ नहीं कर सकता। केवल मनुष्य को ही ऐसा बनाया भगवान ने कि जैसा चाहे वैसा करने में समर्थ है, बस करने पे आ जाए, कर लेते हैं। कई काम आपको भी ऐसे लगते होंगे जीवन में कि मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन कर गुजरते हो, फिर कैसा लगता है? जब कर लेते हो, जिस काम को लग रहा था हम नहीं कर पाएंगे, वो कर लेते हो, तब कैसा लगता है? बुरा? अच्छा लगता है ना। हम तो सोचते थे हमसे बनेगा ही नहीं, और हमने तो इतनी आसानी से कर लिया। ऐसा ही काम परमात्मा को पाने का है। लगता है बहुत कठिन है, लेकिन करने पे आए तो केवल मनुष्य ही कर सकता है, और किसी के बस की नहीं है। और किसी के बस की कहाँ से? उस पर इतनी अकल ही नहीं है। अभी बात करी कि ज्ञान बड़ा ज़रूरी है ना? तो ज्ञान कौन कर सकता है? चींटा? कछुआ कर लेगा। 400 साल की उम्र होती है ना? कछुए में ज्ञान आ जाए। कछुए में उतना ही ज्ञान है जितना है, जितनी उसको ज़रूरत। लेकिन कछुए की एक बात विशेष होती है, आप लोगों को पता होगी कि नहीं। जैसे कबूतर अंडे देता है ना, तो पूरे टाइम उसमें बैठता है, तब बच्चे आते हैं। लेकिन जब कछुआ अंडे देता है ना, तो मीलों दूर चला जाता है। और मीलों दूर से किस बात से सहता है? अंडे सहते हैं ना सब जीव। कछुआ केवल याद से सहता है। कहीं भी रहता है, उसको अंडों की याद बनी रहती है। इतनी बड़ी बात। और कहीं भी रहता है, उसे अंडों का पता लगता है कि कोई खतरा है। इतनी बड़ी बात। जानवर है, इतनी कम बुद्धि का जानवर है, तो भी भगवान ने उसको ये चीज़ दी है, प्रदान की। और हम कौन सी चीज़ से वंचित हैं बताओ? हमारे पास तो सब कुछ है, बस इच्छा अगर गहरी हो जाए कि हमें ये करना है, वो कर सकते हैं। सब जानवरों में अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन मनुष्य में एक साथ सारी। सब जानवरों में अलग अलग तरह की बुद्धि है, लेकिन मनुष्य में एक साथ पूरी की पूरी। अभी तो समझ पाते हैं जानवरों को। एक मनुष्य ही तो ऐसा है कि सारे जानवरों को समझ पाता है और कंट्रोल कर लेता है ना? और कोई तो नहीं कर पाता। ज़्यादा से ज़्यादा खा लेगा, बड़ा जानवर है तो छोटे को खा लेगा, काट लेगा, कुछ भी जो भी बनेगा कर लेगा। लेकिन बुद्धि की कमी है। लेकिन मनुष्य में बुद्धि बहुत ज़्यादा है। तो ये बुद्धि कहाँ आती है? प्रकृति में कि परमात्मा में? किस में आ रही है? किसमें आ रही है बुद्धि? अभी बात करी ना 3 गुण, तो बुद्धि कहाँ है? 3 गुण में ही तो है। सात्विक में बुद्धि है ना। अगर सात्विक की बात करी मतलब बुद्धि की बात हो रही, और अगर राजसी की बात करी तो मतलब अभी बताया हम, सात्विक की बात हो रही है तो बुद्धि की बात है, और अगर मन की बात हो रही है तो राजसी। और अगर आलस है, जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, तो कहाँ है? तामसी, तमस, अंधकार में।
तो अंधकार से उजाले में आने में कहाँ क्या करना पड़ेगा अपन को? ठीक है, लेकिन मान लो आपको बहुत अंधेरा है, लाइट चली गई, बहुत ज़्यादा अंधेरा है, तो क्या करते हैं? देखो ना, सब तो पता है, तब भी हम बता रहे हैं। खूब अंधकार हो तो एक तीली तो जलानी है। तीली जलाते ही पूरे कमरे में उजाला हो जाता है कि नहीं? दिख जाता है ना कौन कहाँ खड़ा है। चाकू ढूंढ रहे थे, चाकू कहाँ पड़ा है ना? इतना सा काम है बस, एक तीली जला दो ज्ञान की। तो गुरु क्या करता है? बस ज्ञान की तीली जलाता है, अंधकार हट जाता है ना? अज्ञान मतलब अंधकार और ज्ञान मतलब प्रकाश। ज्ञान को प्रकाश ही तो कहते हैं ना। इसलिए कोई संस्थाएं वो दिखा देती हैं प्रकाश, ज्योति दिखा के कहती है देखो यही भगवान है। अगर ज्योति कहीं कहा जा रहा है भगवान को, तो वो ज्योति वो वाली ज्योति नहीं है जो वो दिखाते हैं, क्योंकि जो भी दिख जाए समझ लो वो भगवान नहीं है, परमात्मा नहीं है। जब परमात्मा की बात होगी ना, क्या मतलब है? जो भी दिख जाए, तुम कहोगे हमने भगवान को देखा, तो हम कहेंगे देखा ही नहीं, क्योंकि भगवान दिखते नहीं इधर। यहाँ भगवान की मतलब क्या? मनुष्य दिखता है। राम को भी देख रहे हो तो मनुष्य रूप में राम दिख रहे हैं, वो जिसके कारण भगवान है वो नहीं दिख रहा। तो जो भी संस्थाएं कुछ दिखाती हैं, इसका मतलब दिखा नहीं सकते, गलत करती। भगवान को कोई भी अब जैसे आप कहते हो दर्शन होना है ना, दर्शन होना होता है। जैसे आप सपने में दर्शन कर लेते, सपने में दर्शन नहीं, दूसरी चीज़ें देख रहे हो, और ये भी सपना नहीं है क्या? ये क्या है? महात्माओं ने क्या कहा? अभी सपने में हो के नहीं, तो मानोगे तो नहीं कि सपने में, लेकिन हम कहेंगे तुम सपने में ही। वो सपना टूटा तो इसमें आए, है ना? लेकिन ये भी सपना, जब ये सपना टूटा तब पता लगा झूठा। जब तक वो सपना चल रहा था तो कुछ भी झूठ लग रहा था क्या? कोई तलवार लेके खड़ा है, हमारे गले पे तलवार रखी है, कैसी हालत थी? डर के मारे नींद खुल गई, अब कैसी हालत है? बता, तुम ही तो थे, जब भी तुम ही थे और अभी भी तुम ही हो। तो जब तलवार गले पे रखी थी और सपना चल रहा था, सारा बिल्कुल सच चल रहा था, खूब दुखी थे ना। लेकिन जगह जब दुखी थे क्या? इसीलिए तो अभी दुखी हो रहे हो, क्योंकि अभी सपने में हो ना, इसलिए दुखी हो रहे हो। जैसे ही सपना टूटेगा तो दुख गायब। इसीलिए यहाँ पे जागृत स्वप्न सुषुप्ति की चर्चा चलती है। अगर जागृत स्वप्न सुषुप्ति समझ जाओ तो तुम न जागृत हो, न स्वप्न हो, न सुषुप्ति हो, तुम तीनों से अलग हो। बता, अच्छा जब तुम जागृत थे तो तुम जागृत थे कि तुमसे जागृति थी? बता, जब जागृति में थे तब तुम जागृत थे कि तुमसे जागृति थी? और जब तुम स्वप्न में थे तो तुम थे स्वप्न या तुमसे स्वप्न था? तुमसे ही था ना। और जब नींद में थे तब तुमसे ही नींद थी, तुम्हारे होते नींद थी ना, भले ही मालूम नहीं पड़ रहा था। अगर ऐसा होता कि नहीं होते तुम, तो फिर जाग के किसने कहा कि बहुत अच्छे सोए? इससे गारंटी है कि तुम थे वहाँ। सुषुप्ति में भी जब कुछ पता नहीं था, बेहोश जैसे पड़े थे, मरे जैसे पड़े थे। हर दिन मर जाते हो और हर दिन पैदा हो जाते हो। सुबह पैदा होते हो, दोपहर में जवान हो जाते हो, शाम को बूढ़े हो जाते हो, रात को फिर मर जाते हो। हर दिन तुम्हारा एक जीवन होता है ना। और जब सो जाते हो तो तुम्हें कुछ पता नहीं रहता, लेकिन जैसे ही जगते हो, आज तो मज़ा आ गया यार। जितना पता नहीं रहेगा उतना ही अच्छा मज़ा लगेगा।
है ना। जितना कुछ पता नहीं लगेगा मतलब गहरी नींद थी, है ना। अगर पता लगता रहे तो सोए कि नहीं सोए। अगर तुम्हें रात भर कुछ कुछ पता लगता रहे कि कुछ कुछ हो रहा है तो सोए कि नहीं सोए। तुम तो कह रहे सोए थे हम तो 6 घंटे सोए मगर मज़ा नहीं आया। मज़ा नहीं आया का मतलब सोए ही नहीं, है ना सर। लेकिन कौन सोया, सवाल तो यही है, कौन सोया, कौन जगा है, जागा कौन। बहुत बढ़िया। मन बुद्धि चित्त अहंकार है ना, तो चित्त का तो कुछ रोल नहीं है उसमें, तो रखा हुआ है सब, खजाना चित्त में है। लेकिन जगने सोने वाले मन बुद्धि अहंकार, अहंकार सबसे ज़्यादा आगे खड़ा है। अहंकार ने तो कबाड़ा कर रखा है। जितना ज़्यादा अहंकार उतनी ही नीचे की स्थिति। जितना अहंकार गलता गया उतना ही ऊपर उठते चले गए। अभी चर्चा की ना कि कुछ बुराई नहीं लगे। अहंकार है तो बुरा नहीं लगे सवाल ही नहीं है। बुरा लगना है, हर बात में बुरा लगना है। नहीं लगने की, बुरा नहीं लगने की बात होगी तो भी बुरा लगेगा, चिढ़ लगेगी, एक चांटा लगा दूँ, धक्का दे दूँ, मार डालूँ। ये कौन कह रहा है, ये अहंकार कर रहा है। और जितना कम अहंकार होता जाएगा बिल्कुल स्पष्ट होता चला जाएगा कि भाई कह रहा है तो अपने मुंह से कह रहा है। कोई भी अपने मुंह से कह रहा है तो तुम्हारा मुंह पकड़ सकता है, तुम्हारे मुंह में डाल सकता है, तुम्हें जख्म कर सकता है, बता दो। लेकिन हम भी अहंकारी कम नहीं है, हम कैसे चुप रह सकते। और अगर अहंकार कट गया है तो तुम बोलोगे ही नहीं। पहचान कर लेना, हमसे नहीं पूछना हमारा अहंकार कितना कट गया। गुरु में बता दो हमारा अहंकार कितना कट गया। आप खुद ही देख सकते आप में कितनी सहनशीलता है, आप कितना बर्दाश्त कर सकते। क्या सोच के बर्दाश्त करोगे, ये बोल रहा है तो मेरा क्या जा रहा है, इसने गाली दी तो मेरा क्या घट गया, मैं तो वैसा का वैसा ही हूँ। अब इन बातों पे कितने लड़ाई झगड़े होते, हर जगह होते, गली मोहल्ले में, सभाओं में, स्कूलों में, कॉलेजों में, खेल में। बस अहंकार को चोट लगी, लड़ाई झगड़े शुरू। और अगर अहंकार आपके कंट्रोल में आ गया, अहंकार जितना कम हो गया उतना ही आपका लोगों के साथ खूब जमेगी। देख लेना कर, अहंकार होएगा तो लोग आपको पसंद ही नहीं करेंगे। आप छुपा सकते हो थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो ऐसा सिर उठाए रहता है कि छुपता ही नहीं। बात में दिखता है कि क्या मतलब है। आप जब सोए थे, जब सोया कौन था, कौन सोया था, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इसको क्या कहते हैं, अंतःकरण सोया था। आप तो सोते ही नहीं। अगर आप सोते, आपको कुछ वो करना है, पक्का करना है कि हम सोए थे, और हम कह रहे हैं कि आप नहीं सोए थे। तो अगर आप सोए होते तो जगने के बाद किसने कहा कि आप अच्छे सोए, ये बताओ। अगर आप सोए होते, ध्यान से सुनिए, है ना, थोड़ा कठिन तो हो जाता है जब ज़्यादा आगे चर्चा चलती है तो हो जाता है, लेकिन थोड़े ध्यान सुनोगे सब समझ में आएगा। अगर कोई नहीं जग रहा होता वहाँ, तुम जब रात में 4 घंटे 6 घंटे सोई गहरी नींद में, अगर कोई भी नहीं जग रहा होता तो जगते में तुम्हें कैसे पता लगता कि तुम अच्छे सोए। वो जगने वाला कौन था, आप ही तो थे। वो ही आप असली, वो जो है जो सोते में जग रहा था वही आपकी असली मैं। बस इतना ही बताना रहता है। जो सो गई वो नकली मैं, जो सो गई वो शरीर की मैं, और जो जग रहा था उठने के बाद जिसने खबर दी कि तू अच्छा सोया, वो आपकी असली मैं, उसी को ढूंढ रहे हैं हम लोग। उसी को
जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसी को समझना चाहते हैं कि वो मेरी असली मैं कौन सी है। उसके लिए मंदिर में नहीं जाने की ज़रूरत, उसको कहाँ जाना है, यही ढूंढना है कि आखिर वो कौन सी मेरी असली मैं है। अब हूँ मैं ही और ढूंढता हूँ वो मैं, वो है वहाँ रहते, कहाँ रहते, मंदिर में रहते हैं, दर्शन के लिए जाएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि दर्शन नहीं करो, ये बिल्कुल नहीं कह रहे, क्योंकि वो स्थिति बनने में बहुत देर है, अभी सब कुछ करना पड़ेगा। कई लोग ये सुन के मंदिर जाना बंद कर देते हैं, पूजा करना बंद कर देते हैं, सब भगवान वगवान उठा के नदी में सिराए आते हैं। इससे ज़्यादा कोई बेवकूफ़ी नहीं है। यहाँ अध्यात्म का ये मतलब नहीं है। जैसे अगर आप भक्ति में होते हो, कोई भक्त है तो भक्ति करता है, ठीक है ना, 3 मार्ग है ना, एक भक्ति मार्ग, एक कर्म मार्ग और एक ज्ञान मार्ग। 3 मार्ग है, बिल्कुल स्पष्ट है ना। अगर ज्ञान में चल रहे हैं तो ज्ञान मार्ग है, अगर भक्ति में चल रहे हैं तो भक्ति है, भक्त भक्ति करता है ना। और बहुत से लोग कर्म मार्ग में दूसरों की सेवा कर करके, दूसरों का मन खुश करके भी परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब क्या, एक कर्म योगी, एक भक्ति योगी, है ना, और एक ज्ञान योगी, तीनों होंगे योगी ही। योगी का क्या मतलब है, जिसको परमात्मा में रहना आ गया हो, जो परमात्मा में रहना सीख गया, वो योगी है ना। तो एक कर्म के द्वारा रहने लगता है, एक भक्ति के द्वारा रहने लगता है, और एक ज्ञान के द्वारा रहने लगता है। लेकिन हम क्या बात कह रहे हैं, जहाँ की बात हम करते हैं वहाँ भक्ति भी आवश्यक, वहाँ कर्म भी आवश्यक और वहाँ ज्ञान भी आवश्यक। आप क्या समझते हो? अध्यात्म है तो यहाँ पे भक्ति की कोई ज़रूरत नहीं, मन साफ भक्ति से ही होएगा, बिना भक्ति के मन साफ नहीं होगा। अब भक्ति का मतलब आप ये लगाते हो कि मूर्ति की पूजा करेंगे तभी भक्ति होगी, नहीं, भगवान का नाम भी ले लिया सच्चे मन से, भक्ति हो गई। कहीं बैठे हो, चाहे कपड़े धो रहे हो, चाहे ऑफिस में बैठे हो, चाहे दुकान पे खड़े हो, अगर सच्चे मन से भगवान का नाम लिया, भक्ति हो गई। अब बताओ कौन सा टाइम ऐसा है जब तुम भक्ति नहीं कर सकते? जब भगवान मूर्तियों के सामने बैठोगे तभी भक्ति होगी। अच्छा, नहाए नहीं है तो भक्ति नहीं हो सकती ना। भक्त कहता नहीं, नहाए बिना नाम नहीं लेंगे। नहीं, नहाए बिना नहलाना मना है, नाम लेने को कोई रोक टोक नहीं है। हम तो कहते हैं अगर आपको भक्ति करना आ जाए और किसी को मलेरिया हो जाए या टाइफाइड हो जाए तो समझो खूब टाइम है उसके पास भक्ति के लिए, पड़ा पड़ा क्या करे, उल्टी सीधी बातें ही तो सोच रहा है। अगर वो भगवान में टिकने लगे तो वो 5 दिन 10 दिन तो उसके बिल्कुल सुनहरी दिन हो गए। बीमार पड़ा है तो भी कर्म बना रहा है। अब उठते नहीं मन रहा, पानी दे दो, उसी के गालियाँ चल रही हैं मन में, पानी नहीं देते बन रहा, मैं तो बीमार पड़ा, वो पानी भी नहीं दे सकते। आता है ना समझ में? मैंने कितनी सेवा करी थी जब वो बीमार, वो मुझे पानी भी नहीं देता। और अहंकार तो, अरे मैं पति, मैं पानी कैसे दे दूँ? पत्नी कहेगी मैं तो नौकरी करती हूँ, मैं पानी क्यों दे दूँ? अगर आप बिना अहंकार के जी पाए, अगर आप बिना अहंकार के रह पाए, बिना तो हो ही नहीं सकता, धीरे धीरे कम होगा। अगर धीरे धीरे कम होके अहंकार 0 पे आ जाएगा तो क्या होगा? देखो, किसी को पता नहीं लग रहा क्या होगा। अहंकार 0 पे आया कि परमात्मा पूरा। देखो, जब अहंकार आपका 60% था तो परमात्मा बहुत दूर था, क्योंकि अहंकार ही अहंकार है, परमात्मा तो है ही नहीं। जहाँ अहंकार है वहाँ परमात्मा टिक ही नहीं सकता। जिंदा तो हो, बिना परमात्मा को कोई जिंदा नहीं रह सकता। जिंदा तो हो लेकिन परमात्मा नहीं। जैसे जैसे अहंकार कटता गया परमात्मा पास आता गया, जैसे ही अहंकार 0 हुआ परमात्मा ही हो गए। देखिए कितना
लेकिन उतना ही कठिन है अहंकार काटना। बात बात पे अहंकार आता है, बात बात पे अहंकार टकराता है। घर में लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? अहंकार टकराता है, लड़ाइयाँ। आश्रमों में बहुत से लड़के ऐसे मिलते हैं जो घर से भाग के आए, भगवान को ढूंढना थोड़ी है, घर से भाग गए, अहंकार के कारण लौट नहीं सकते घर में। सब कहेंगे अब काहे को आ गया, जा वहीं ना रहता था, वहाँ तो फ्री में खाना भी मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, और दूसरे लोग कपड़े वपड़े भी दे देते हैं, वो भी गुजारा हो रहा है, और कुछ करना नहीं पड़ रहा। नहीं तो 400 रुपये कमाने के लिए दिन भर मेहनत करनी पड़ेगी, और आश्रम में तो मनुष्य जीवन किस तरह बर्बाद हो जाता है। देखिए, अहंकार के कारण बर्बाद हो जाता है। बस अगर आप कर्म खूब करते हैं तो आपका अहंकार कटता है ना। कर्म बंधन है तो सभी जानते हैं ना, सभी सनातनी लोग जानते हैं कि कर्म बंधन है, कर्मों से ही हम जकड़े हुए हैं। अगर हमारे कर्म ठीक हो जाए तो समझो हमारे अंदर तो है ही परमात्मा ही है, लेकिन जो हम असली में हैं उसको छोड़ के इसमें रमे हैं। जो मर जाता है उसमें रमे हैं तो हम मर गए लगता है, मर जाएंगे, मरते हैं नहीं, क्योंकि ये छोड़ने के बाद भी हम मरते नहीं हैं। सोचिए, आप समझते हो कि हम मर जाएंगे, हम मरने वाले नहीं हैं, हम अमर हैं, बस पहचान नहीं पा रहे। हम कभी मरे ही नहीं, कभी भी नहीं मरे, बस 84 में घूमते रहे, असमर्थ होते रहे, कभी भैंस बन गए, कभी मच्छर बन गए, कभी हिप्पोपोटेमस बन गए, कभी चींटी बन गए। इसीलिए तो कहते हैं जितना हाथी में उतना ही चींटी में। इसीलिए कहते हैं वो पूरा का पूरा जो अभी है वो पूरा का पूरा चींटी में भी है, और वो पूरा का पूरा हाथी में भी है। कितनी विचित्र बात है। आखिर वो कैसा होगा यार, कल्पना करो कैसा होगा, वो कैसा होगा कि इतनी सी चींटी में भी पूरा, वो इतने बड़े ज़माने में, इतनी बड़ी दुनिया में भी पूरा, और इतने से कण में भी पूरा। ऐसा होगा, थोड़ा चिंतन तो करो। यहाँ चिंतन ही तो चाहिए, आप मत डालो, चिंतन कर करके मस्तिष्क को मत डालो तो मक्खन निकलेगा ही। जब मक्खन निकलेगा तो घी बनाने में क्या दे रहे, मक्खन निकला मतलब घी निकला, है ना। थोड़ा रूप अलग है, थोड़ा पानी वानी चटाना पड़ता है, बाकी है तो घी। अच्छा देखो, मक्खन भी तो खाते ही हैं घी की तरह, ब्रेड में लगा के, दाल छोड़। आजकल तो मक्खन ही ज़्यादा चल रहा है, ठेले वालों के पास जाओ, खूब सारा डाल देंगे, खाने वाला खुश, खूब डाल रहा है, पैसे वसूल, ये नहीं पता कि बीमारी भी बुला रहा है। देखो, घी खाने से इतना नुकसान नहीं है जितना ज़्यादा मक्खन खाने से नुकसान। थोड़ा मक्खन तो बहुत बढ़िया, हेल्थ बढ़ाता है, लेकिन ज़्यादा मक्खन खाओगे तो नुकसान करता है। देखो कैसी बात है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है, इसलिए ज़्यादा मक्खन खाना मना। लेकिन क्योंकि वो ज़्यादा दिखता है, जो तवे पे डाला बढ़िया खाना बना, मज़ा आ गया, इतना सारा डाला था उसमें। क्या मतलब, आपका मन कितना चंचल, कहाँ भटकता है, क्या क्या सोचता, देखता सुनता था। जो सुनना है वो सुनता नहीं, जो देखना है वो देखता नहीं, है ना। जो चखना है वो चखता नहीं, जो छूना है वो छूता नहीं, वो सब वो करता है जो नहीं करना, है ना। वो सब वही करना चाहता है जो नहीं करना, जिसके लिए मना कहा गया है वही करने में आनंद है। किसको? मन को। इतना उच्छृंखल है, अगर मन गिर जाए उच्छृंखलता खत्म। गिर कैसे जाए, बुद्धि काम में आने लगे मन गिर जाएगा। बुद्धि को काम में नहीं लेते इसलिए मन नहीं गिरता। हमारे गुरुदेव कई बार बोलते हैं कि हमारे शिष्य जब आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि भाई कब आए, तो कहते हैं एरोप्लेन में आए।
अब बताओ सही जवाब है कि गलत? सही है ना? वो पूछ रहे कब आए, वो कह रहे हम एरोप्लेन में आए। भैया हमने तो पूछा ही नहीं ना कहीं से आए थे, एरोप्लेन से आए कि ट्रेन से आए कि छकड़े से आए, बैलगाड़ी से आए, पूछा ही नहीं हमने तो। लेकिन अहंकार कहता है सबसे पहले ये बता कि एरोप्लेन में। तो कौन से गुरुदेव को दे दिया तुमने एरोप्लेन? तुम आए हो, इस शरीर को लाए हो, गुरुदेव को तो नहीं दिया किराया। तो आपका अहंकार ही तो है जो आपको पागल बनाए, अहंकार ही है जो आपका जीवन बर्बाद कर, अहंकार ही है जिसके कारण आप इतने परेशान हो रहे हो। नहीं तो परेशानी है ही नहीं है। मनुष्य जन्म में काहे की परेशानी? भगवान के साथ रहना आ जाए, कहीं कोई परेशानी नहीं, और वही आता नहीं। अरे ऐसे कैसे कर दूँ, मेरी तो बड़ी इंसल्ट हो जाएगी, हैं? इतने लोग मुझे क्या कहेंगे, यही चिंता है ना कि मैंने तो ऐसा बोल दिया था, अब ऐसा हो गया, अब क्या होगा? सारा जीवन बर्बाद है ना। तो जो 3 गुण हैं उनको आप ठीक से समझिए और उनको अपने ऊपर लागू करिए कि कितनी देर आप सात्विक में रहे। सात्विक में रहना मतलब, बोलिए जब, परमात्मा में रहना। अभी तो बताया कि सात्विक में रहना मतलब भगवान में टिके रहना। तो जितना ज़्यादा समय आपका बढ़ता जाएगा सात्विक में रहना, उतना ही आप लाभ में, उतना ही परमात्मा की तरफ जाता है, उतना ही परमात्मा से प्रेम होने लगा है, उतना ही अपनी असली मैं में टिकना आ गया। परमात्मा कहो या असली मैं कहो, बात दो है। इतने संकोच काहे के लिए, जब एक है तो एक है। परमात्मा कहो या असली मैं हो, एक ही बात तो है। जो मेरे अंदर बैठा है वो मेरी असली मैं है, और जो दिखता है इसकी मैं नकली मैं है, और हम इसी की मैं में घूमते रहते हैं, असली मैं तक तो जाते ही नहीं। अब मैं में कैसे कोशिश करें, मैं तो असली मैं में जाऊँगा, मैं तो असली मैं, जाएगा क्या? परमात्मा में ठहरो, असली मैं में ठहरो। क्योंकि ये नाम दो है, चीज़ एक ही है। एक परमात्मा नाम है, एक मैं नाम है, लेकिन है एक ही। जैसे आपका एक नाम घर का हो, कुछ मुन्नी पप्पी, और एक असली नाम स्कूल का हो, ऐसे ही है यहाँ पे। क्या है तो एक ही, लेकिन एक से ही 2 बना रखे, और पूरे टाइम जो नहीं है उसी में घूम रहे हैं। अब कहते हैं उसके बिना काम कैसे चलेगा? जगत में रहना है तो इसी में तो घूमेंगे, इसी की तो बात करेंगे, यही कहोगे ना। लेकिन मनुष्य बन के आए काहे के लिए हो? इसी में ठहरने के लिए, इसी में जीवन समाप्त करने के लिए, इसी में चले जाने के लिए। नहीं है ना? तो बस बहुत आसान है, मैं में टिकना है, मैं से परिचय करना है, तो परमात्मा में टिको, परमात्मा का परिचय हो जाएगा, मतलब मेरा ही परिचय हो जाएगा। कभी भी तेरा या उसका परिचय करना ही नहीं है, क्योंकि तुझे कहाँ ढूंढने जाएंगे, उसे कहाँ ढूंढेंगे, वो कहाँ छुपा बैठा है, किधर ढूंढे बताओ? जब ढूंढेंगे तो अपने में ही ढूंढेंगे, कितना ही छुपता रहे मिलेगा तो यहीं। ढूंढते रहो, उसमें ढूंढते रहो, तुम में ढूंढते रहो, कुछ नहीं होना। जब होगा तब अपने में ही मिलेगा, जब भी मिलेगा तो स्वयं में ही मिलेगा, और पहले स्वयं में मिलके सब जगत में मिलने लगेगा। जैसे ही समझ में आएगा कि मैं ही परमात्मा, तो सारा जगत परमात्मा। परमात्मा का ही तो रूप है जगत, है ना? वही तो बन के बैठ गया है ना? चाहे तन हो या मन हो, जल हो या थल हो, सब में वही तो है। जल कैसे बना? उसी से। थल किससे बना? उसी से। मन किससे बना? उसी से, लेकिन मन से बहुत दूर। एक ऐसा भी कमरा दे दिया जहाँ उससे बहुत दूर रह सकते हो, वो है मन, है ना? और एक ऐसा कमरा दे दिया बुद्धि,
अगर बुद्धि से काम लोगे तो परमात्मा को याद कर पाओगे। परमात्मा को याद नहीं कर पाना मतलब बुद्धि से काम नहीं लेना। सच लगता है कि झूठ लगता? गप लग रही है ना, ऐसे ही गप्पे मारती रहती है, कुछ तुक की बात तो है नहीं इनके पास। तो चाहे जल हो या थल, मन हो या तन हो, सब में वही। अगर तन में है तो उससे दूर है, मन में है तो उससे दूर है, और अगर असली मैं में मतलब परमात्मा में टिके हैं तो उसी में टिके हैं। तो ऐसा नहीं है कि अभी नहीं टिकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है, अभी भी टिकते हो। जितनी भी देर परमात्मा में टिकते हो तुम मैं में ही टिके रहते हो, बस वो लगातार नहीं हो पाता। याद आई, थोड़ा पछतावा लगा, थोड़ी देर के लिए टिक गए तो हट गए। यहाँ काम क्या करना, एक बार टिक गए तो टिक गए, फिर हटे ही नहीं, वही परमानंद की स्थिति। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं भाई टुकड़ों टुकड़ों में भी टिक जाओ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि करोगे तभी तो टिकोगे। फिर टुकड़े टुकड़ों में जब टिकोगे तो टुकड़े थोड़े बड़े होते जाएंगे, बड़े होते होते और बड़े हो जाएंगे, और फिर पूरे में परमात्मा ही परमात्मा। बताओ वो कैसा दिन होगा, वो कैसा आनंद होगा, वो कैसी अनुभूति होगी जब हम लगातार उसी में टिके रहे। थोड़ी देर भी टिकते हैं तो अच्छा तो लगता है ना। जब पूजा करके उठते हैं तो कैसा लगता है, ग्लानि लगती, चिढ़ लगती, गुस्सा आता है, क्या होता है, बहुत हल्का लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जब तक दूसरी बातें ना आए तब तक बहुत अच्छा लगता है, और जैसी दूसरी बातें आने लगती हैं तो स्वयं से दूर चले जाते हैं, तुझ में चले जाते हैं, उसमें चले जाते हैं। तूने ऐसा क्यों कहा, अभी अभी पूजा करके आए हैं, तूने ऐसे बोला तो कैसे बोला, बता। कहने का मतलब ये है कि अभी पूजा करके आए हो, कैसा है कहने दो ना, तुम्हें ये अनुभूति रहे कि मैं अभी पूजा करके उठाऊंगी, मुझे कुछ बोलना ही नहीं, मुझे कुछ असर होना ही नहीं चाहिए, तब तो मैं मानूंगा कि मैंने पूजा की। यहाँ तू उसे नहीं कहना है कि तुझे मैं मानूंगा, तू ऐसा कर तब मैं मानूंगा, नहीं मैं ऐसा करूँ तब मैं मुझको मानूंगा, ये करना है। तुम हमेशा दूसरों के से करते रहते है ना, तुम ऐसा करके बताओ तो हम जाने। हम ये कह रहे हैं कि मैं ऐसा कर पाऊँ तो मैं मुझको मानूँ, इसमें बदल दो बस। कठिनाई बिल्कुल नहीं है, बड़ा आसान है। आसान क्यों है, क्योंकि मनुष्य बन के आए हो। हमने शुरू में ही कहा ना कि मनुष्य हर काम में समर्थ है, हर करने पे आ जाए। इसीलिए तो कहते हैं तारे भी तोड़ के ला सकता है। किसी को देखा तुमने एक तारा तोड़ के लाया, कभी दिखा दे ये तारा, ऐसे तो आ ही नहीं सकता। वो तो पृथ्वी से भी बड़े बड़े बहुत दूर है, इसलिए इतने से दिखते हैं। लेकिन तब भी क्यों कह दिया तारे भी तोड़ते, क्योंकि मनुष्य में सब कुछ करने की संभावना है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि जो चाहे कर सकता है। थोड़ा त्याग, थोड़ी एकाग्रता, है ना, थोड़ी परेशानी उठाने की आदत, थोड़ी सहन शक्ति, थोड़ा मन को मारना, है ना, ये सब चीज़ें मनुष्य बनने में सहायक है। इसीलिए पढ़ाई करते करते ही बहुत बच्चे मनुष्य बन जाते, क्योंकि उसे मेहनत करनी पड़ती है, वो सब चीज़ें बटोरनी पड़ती। जब कोई टॉप करता है, हम पास फेल की बात नहीं कर रहे, जब कोई टॉप करता है ना, उसकी पूरी मेहनत झोंक देता है, वो अपनी मेहनत पूरी झोंक देता है। और खाली मेहनत से कुछ नहीं होगा, सबका आशीर्वाद भी चाहिए, आपका स्वास्थ्य भी ठीक होना चाहिए, भगवान की कृपा भी होना चाहिए, ग्रह भी अच्छे होना चाहिए, तब कहीं जाके वो कमाल कर पाते हैं। आपको हमने तो दिन रात पढ़ा था, तब भी नंबर कमाए। ये सब के लिए क्या करोगे, मनुष्य बन जाओ, सब हो जाएगा। कभी कुत्ता बन जाते हो,
कभी में आने लगते हो, कभी काँव काँव करने लगते हो, सारी एनर्जी खराब है। अगर एकाग्र हो गए, अगर ठानना आ गया, तो हम कहते हैं, हम खुद ही कहते हैं कि ठानने से परमात्मा नहीं मिलता, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि अगर ठान लो तो मनुष्य ही है जो परमात्मा पा सकता है। क्योंकि जब ठानोगे तो ठानने से नहीं मिलेगा, ठानने के लिए क्या करना पड़ेगा वो करोगे, है ना। क्या है 3 चीज़ें बताइए। 3 चीज़ें हैं ना, आपका मन लगाने के लिए, भक्ति होने के लिए, आवरण हटाने के लिए। अब तो बोल दो है मल विक्षेप और आवरण। इसीलिए हमने इतने पास तक बोल दिया कि तुम बोलोगे, है ना। तो मल विक्षेप आवरण हटाओगे। अगर तुमने ठान लिया है तो मल हटाओगे, विक्षेप हटाओगे और गुरु आवरण हटा देगा। लेकिन मल नहीं हटाओ, विक्षेप नहीं हटाओ और तो गुरु जी आवरण हटा दो ना, तुम तो सब कर सकते हो। गुरु भी नहीं कर सकता, परमात्मा भी नहीं कर सकता। देखिए, भगवान भी नहीं कर सकता। अगर तुमने नहीं किया तो वो भी नहीं मानेगा कि तुम चाहते हो। तुमने किया, तुमने अपना रोल पूरा किया, परमात्मा तो हर वक्त उपस्थित है। तुम तो सो जाते हो, वो तो सोता भी नहीं। जो सोता नहीं उसे किस पल का नहीं पता, लेकिन तब भी या तो अहंकार आ जाता है या मरे मरे से हो जाते। ना तो मरे मरे होना है, ना अहंकार बढ़ने देना है, न्यूट्रल हो जाना और मेहनत खूब कर मल हटाना। इसकी चर्चा हम करी है, अभी यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि टाइम भी पूरा होता है। ये मल हटा लेना है, विक्षेप हटा लेना है, बस आवरण हटाने की तैयारी हो गई। इसलिए कई लोग पहले चाहते हैं जल्दी, हम कहते हैं अभी नहीं, करते रहो, भजन करते रहो, पूजा करते रहो, लेकिन अभी ये इच्छा मत करो कि परमात्मा हमें मिल जाए। बच्चे पालो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, बच्चों की शादी ब्याह कर लो, या नई शादी करना है वो कर लेंगे अपनी। तुम अपनी ड्यूटीज तो पूरी कर लो, लेकिन ऐसा नहीं कि बुढ़ापे में मिलेगा। तैयारी बचपन से करनी पड़ेगी, क्योंकि मनुष्य जीवन पैदा होते ही शुरू हो जाता है। बुढ़ापे में मनुष्य जीवन नहीं आता, लेकिन बुढ़ापे के भरोसे बैठो। अब बुढ़ापे में मन ही नहीं लग रहा, क्या करो, हो गया ना जीवन बर्बाद। तुम लोग उसमें से नहीं हो, तुम लोग बहुत समझदार हो, जो कितना समय निकाल के मुश्किल से, इतना कठिन होता है तो भी आ जाते। देखो इतनी मुश्किल से ये भी आके बैठ गए, जिनको बिल्कुल आने नहीं देते वो भी। क्यों? कहीं ना कहीं लगाओ, इसलिए लगता है कि पहुंच जाए, आज तो बहुत दिन से नहीं गए, आज तो पहुंच ही जाए, ठीक है ना। इस तरह से आपका जीवन सफल करना कोई कठिन काम नहीं है। क्यों कठिन नहीं है? क्योंकि मनुष्य हो। अपने आप से पूछो कि मैं मनुष्य हूँ कि नहीं, और जो अवगुण है उनको हटाओ। भगवान ने तो मनुष्य पैदा कर दिया, अब बनना आपको, मनुष्य बनना तो आपको ही पड़ेगा। उसको आपको हम क्या बने, उसी ने बना दिया? नहीं नहीं, अधूरे हो, क्योंकि जिधर से आए हो उन्हीं के गुण लेके आए हो। उन सब जानवरों के गुण हमारे अंदर हैं। मनुष्य शरीर दे दिया इसलिए कि अब तुम मनुष्य के गुण समझ के मनुष्य के शरीर के जो गुण हैं उनको ग्रहण कर और ऊपर उठ, और जीवन जीते जीते धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ जाएगी कि तू पहले से ही परमात्मा था ये समझ जाए। जब समझ ही जाएगा तो फिर समझने को क्या बचा। इसलिए कहते हैं फिर कुछ करते ही नहीं, क्योंकि सब कुछ इसी के लिए करता था। जिसके लिए करता था वो काम हो गया, तो क्या करेगा बताओ? जो करता भी है वो भी करता नहीं है ना। विचित्र, सब कुछ करते हुए भी कुछ करता नहीं। कृष्ण जी कहते हैं अब मेरे को करने के कुछ बचा ही नहीं। क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि सब कुछ करते हुए भी
अब मुझे करने को कुछ बचा नहीं, कुछ पाने को बचा नहीं, क्योंकि सबसे मुश्किल पाना यही है कि मैं मुझको पा जाऊँ। अगर मैंने मुझको पा लिया तो फिर पाने को बचा क्या? मैं मुझको जान गया तो जानने को बचा क्या? दर्शन से भी बहुत 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 ऊंची चीज़ है ये। यहाँ सब समझ का फेर है। हमने कहा ना कि कर्म भी करना पड़ता है, भक्ति भी करना पड़ती है और ज्ञान भी सुनना पड़ता है। कर्म योगी है तो भी उसको अध्यात्म बाद में सुनना पड़ेगा, तभी पूर्णता होगी। कुछ ऐसी स्थितियाँ बन जाएंगी कि आखिरी में वो कोई सच्चागे हुए गुरु के पास पहुँच ही जाए। पहुँचा नहीं कि हुआ नहीं, क्योंकि काम पूरा, उसके हिस्से का काम पूरा हो गया तो सदगुरु मिलने की देर है, काम पूरा हो जाता। अगर विश्वास हो इन बातों तो चलिए, क्योंकि आप भी मनुष्य हैं, आप भी मनुष्य हैं और यहाँ पर पूरी पूरी संभावना है कि फिर से मनुष्य न बनना पड़े, है ना? मनुष्य भी ना बनना पड़े। मक्खी मच्छर दूर की बात है, क्योंकि आपको लगता है मनुष्य जीवन में बहुत दुख है, लगता है ना सबको? दुखों के पहाड़ बहुत हैं मनुष्यों में, ऐसा लगता है। लेकिन मनुष्य जीवन में परम आनंद की उपलब्धि भी सुलभ है। अच्छा चलो सुलभ नहीं तो, लेकिन पॉसिबल तो है, हो तो सकती है ना। अब तुम देख लो, सुख दुख में जीना चाहते हो कि परम आनंद में जीना चाहते हो? तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या पसंद है? पसंद तो खूब है, सबका नहीं कह रहे, लेकिन जिनको पसंद है उनको बोल रहे है ना। कोई कह हमारे ऊपर जबरदस्ती लाद रहे, हमें पसंद नहीं तो भी कह रही है पसंद थी। जिनको पसंद है उनको खूब पसंद है ना। लेकिन क्या करें, बस जो कहते हैं वो करो, काम पूरा हो जाएगा। मनुष्य जीवन में ही ये हो सकता है और करते 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 हो ही जाता है। लेकिन हम एक बात फिर बता दें, करते करते इसकी कामना भी मत करो, क्योंकि जब तक कामना करोगे जब तक नहीं हो पाएगा। सारी कामना छोड़नी पड़ती है। खाली कर्म ही निष्काम भाव से नहीं, सब कुछ निष्काम भाव से। परमात्मा के लिए जो कर रहे हैं, मल हटा रहे हैं, विक्षेप हटा रहे हैं, वो भी निष्काम भाव से। जब निष्काम भाव से करोगे तो परमात्मा मिलेगा, और परमात्मा को पाने के भाव से करोगे परमात्मा कभी नहीं मिलेगा। हम आपको हाथ उठा के बोल रहे हैं कि अगर तुमको परमात्मा मिल जाए, परमात्मा मिल जाए, कभी नहीं मिल सकता। जब भूल जाओगे कि परमात्मा मिल जाए तो मिल जाए, एक लेकिन बिना करे नहीं मिलेगा, वो करने से मिलता नहीं। समझ गए होगे क्या करना है और क्या नहीं करना। कुछ भी कर लो, करने से मिलता नहीं, और बिना मिल हटाए मिलता नहीं, बिना विक्षेप हटाए मिलता नहीं, है ना। और कर कर के मर जाओ तो मिलता नहीं। जिंदा रहो, मरो मत। क्योंकि मनुष्य जन्म नहीं मिल सकता, इसलिए आबाद रहो, प्रसन्न रहो। प्रसन्न रहते रहते परम आनंद में प्रवेश मिल सकता है। हर बात में प्रसन्न रहो। अच्छा बताओ, कोई गाली दे रहा है, तुम प्रसन्न रह सकते हो? अगर रह सकते हो तो परमात्मा को पा सकते हो। कोई तुम्हारी इंसल्ट करता हो, तुम प्रसन्न रह सकते हो? आके और एक चाटा मारेगा। मैं गाली दे रहा हूँ, तू हंसता है। इसलिए हम ऐसी जगहों पे सावधान कर देते हैं। हंसो भी तो उसको दिखा के मत हंसना। नहीं तो और चढ़ बैठेगा। तुम देखो कुछ कर भी नहीं रहे, हंसी दिए उसी में उसको गाली जैसी लग रही है कि नहीं। इसलिए न्यूट्रल बनना है, कोई असर ही ना हो। जब बिना मन के हो जाओ तो क्या असर होएगा बताओ? जब तक मन है जब तक असर है, और असर ही नहीं है मतलब मन ही नहीं, मन गिर गया। अब न खुशी होती न दुख होता। बड़ी से बड़ी घटना सुन लो, कोई परेशानी नहीं लगती। कितने ही बड़े बड़े सुख देख लो, कोई परेशानी नहीं होती। सुख में परेशानी हुई जी, सुख की इच्छा ही नहीं होती। अब बड़ा तालाब मिल गया,
अब बहुत स्वच्छ पानी मिल गया, अब झरने का पानी मिल गया, तो वो जो गड्ढे रहते हैं जहाँ भैंस बैठी रहती है उसकी इच्छा होगी कि अब जब झरने का पानी मिल गया तो उसी में आनंद है। अब कौन भैंस वाला पानी जाए? 10 बार छान रहे थे तब भी साफ नहीं हो रहा था, और छान रहे थे तब पी रहे थे, मजबूरी थी। अब काहे की मजबूरी? अब तो शुद्ध जल मिल गया झरने वाले, खूब आराम से पियो, दूसरों पर बरसाओ, दूसरों को भी दो। इसीलिए प्राप्ति के बाद दूसरों को भी आनंद देने का शुरू करना पड़ता है। इसीलिए जितना जिससे बनता है, जितना जानते तो देखो ये भी एक तरीका है। जब हवन करके संन्यास लेते, मतलब एक तो बरसने वाला संन्यास जैसे हम पे बरसा है ना, एक होता है हवन लेकर संन्यास लेना, ऐसे वाले कपड़े ले लेते हैं और वो सब शपथ खाते हैं जो ज्ञानी पुरुष की होती है। वो ऐसे रहेंगे, ऐसे खाएंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे व्यवहार करेंगे, ये सब शपथ खा लेते हैं। लेकिन सब वही चलता है जो चलता रहता है। तो इतना सब करके भी जरूरी नहीं है कि मिल जाए, और मिल जाए तो किसी को भी मिल जाए, गृहस्थ को मिल जाए, घर में रहते हुए मिल जाए। लेकिन लड़ते झगड़ते मिल जाए नहीं कह सकते। हाँ, लड़ना आ जाए। देखो, एक लड़ना है और एक लड़ना आना है। एक गुस्सा है, एक गुस्सा करना है, दो हैं। एक तो गुस्सा आ जाता है बात बात में, बिल्कुल चढ़ बैठते हैं हम, और एक हमें आवश्यकता है गुस्सा करने की, तो गुस्सा कर रहे आ नहीं रहा। गुरु का गुस्सा ऐसा ही होता है, तुम्हारे लाभ के लिए गुरु का बनावटी गुस्सा होता है। अगर सही जगह हम नहीं टोकेंगे, सही जगह नहीं डांटेंगे तो सुधार कैसे आएगा? इसीलिए केवल गुरु ही ऐसा है जिसकी बात का बुरा नहीं मानता। अब गुरु की क्या हटकी पड़ी है बताओ? गुरु तुमसे कुछ चाहता है क्या? तुम अपनी मर्जी से दे देते हो, तुम पुण्य कमाने के लिए कर लेते हो जो भी बनता है। गुरु तो कुछ मानता नहीं देते हो, किसी को गाली नहीं देते, किसी का ये नहीं सोचता कि इसने दिया, इसने ये भी नहीं पता कौन क्या दे रहा। यहाँ तो ये हालत है कि कुछ नहीं पता रहता किसने क्या दिया। ऐसी तो अगर ऐसा समझो कि हम तो इतना कर रहे हैं और गुरु में तब भी हमें डांट देती है, तो ये बताओ समझदारी? गुरु ही तो एक ऐसा है जिसको गुस्सा पचाना आ गया है। तो अगर तुम्हारे ऊपर उसकी कृपा है तो तुम्हें पचाना आ जाना चाहिए। प्रयास करो, बार बार कोशिश करो। कोशिश करने से सब हो जाता। जगत की जितनी बातें हैं सब प्रयत्न करने से ही होती है, और परमात्मा को पाने के लिए प्रयत्न सब खत्म हो जाते हैं, तब परमात्मा। तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की